उस पे जाएंगे। जी कर दी। ओके। यहाँ पे डाउनलोड पे जाके ये जो मेन वर्जन आ रहा होगा, इससे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। तो VS कोड पे, तो मुझे असल में ऊपर की स्क्रीन नजर नहीं आ रही है क्योंकि मीटिंग कंट्रोल्स आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको शो नहीं हो रही है। अच्छा, हमने इंस्टॉलेशन देखी है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो हम पाइथन के बारे में अगर हम देखें तो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब अगर हम, और फिर हम इक्वल्स करते हैं उसके आगे ए डबल की एल जैसा एप्पल स्मॉल लेटर्स है, तो उसमें एप्पल और एप्पल दोनों इक्वल्स नहीं होंगे क्योंकि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज। उसके बाद पाइथन इज इम्प्लिसिट टाइप लैंग्वेज। मतलब पाइथन ये है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल में कोई भी डेटा स्टोर कराते हैं, अगर हमने नंबर स्टोर कराया या हम स्ट्रिंग स्टोर कराते हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे, तो वो उसको बताने की जरूरत नहीं है हमें कि ये इसमें नंबर है तो हमें इसको टाइप देनी पड़ेगी कि भाई हम नंबर स्टोर करा रहे हैं या स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली उसको इम्प्लिसिट कर लेगा कि मेरे अंदर नंबर स्टोर हुआ है तो मतलब अब मेरे अंदर नंबर ही स्टोर रहेगा। अच्छा, आज हम जो कवर करने वाले हैं वो इनपुट आउटपुट देखेंगे, सही है, जो हम अपना फर्स्ट रन करेंगे, हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम होगा। अच्छा, ये आप ठीक है, चेक फिर उसके बाद कीजिएगा, हम आपके वेरिएबल्स पास को जो है देखेंगे और वो, वेरिएबल्स के हम डेटा टाइप पढ़ेंगे और थोड़ा सा ये हम एक ऑपरेटर्स को सेकंड एक देखेंगे। सेकंड एक सेकंड आगे, ये आप देखें जी इसमें जी, वो तो मैं वो आ देख रहे रही हैं, हूँ। मैसेज आ रहे हैं कि एक्सेप्ट करनी है। काफी लोग जो है वो वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। जी मैंने कर दी। चलो ठीक। अच्छा, हमारा जो सबसे फर्स्ट प्रोग्राम हम रन करेंगे पाइथन में, तो मुझे ना ये स्क्रीन के तो है ना। अब सही है। हमारा जो हम सबसे फर्स्ट प्रोग्राम रन करेंगे पाइथन में, वो होगा प्रिंट। ठीक है, मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ स्मॉल रखेंगे। ये छोटा सा हमारा पाइथन का फंक्शन है, इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, कोई भी हम उस पर काम ले सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, सर मैं बाकी सारा है ना, तो मैंने कोड लिखा हुआ है, तो वो कर देती हूँ। अच्छा, अब मैंने खाली प्रिंट को एक कमांड दी है, ठीक है, उसके अंदर मैंने लिख दिया जहरा। तो अब अगर मैं इसको प्ले करूंगी इसका आउटपुट देखने के लिए, तो मुझे यहाँ पे साइड में छोटा सा प्ले का आइकन नजर आ रहा है, उस पर मैं क्लिक करूंगी तो ये मेरा आउटपुट मुझे नीचे दिखा देगा। ये मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है, अब मैंने से ये छोटा सा पहला काम दिया, तो ये हमारा किसमें आ गया, इनपुट आउटपुट में आ गया। मैंने ये लाइन जो लाइन नंबर 14 पर है, ये इसको मैंने एज अ इनपुट दी, तो उसने मुझे नीचे टर्मिनल पे इसका आउटपुट दिखा दिया। इसी जगह हम अगर नंबर देते हैं, ऐसा मैंने इसको यहाँ पे दिया डबल कोटेशन में, सही है। अब मैं इसी तरह इसको मैं अगर देना चाहूँ तो इसको मैं यहाँ पर सिंगल कोटेशन में भी दे सकती हूँ। 3 तरीके होते हैं कुछ भी प्रिंट कराने के, ठीक है। या तो मैं डबल कोटेशन में दूंगी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग मतलब लेटर्स, ठीक है, या तो मैं सिंगल कोटेशन में दूंगी, या फिर मैं इसको दूंगी ट्रिपल कोटेशन में। तो इन तीनों तरीके से हम करके देखते हैं, तो अच्छा, तीनों एक तरीके आप से काम आउटपुट कीजिएगा, हमारे पास काम करें, मुझे सेम जो है ना, आएगा। आप मुझे वो सुना दें कि काफी लोगों का मैसेज आ रहे हैं कि वो जो है वो अभी भी जो है वेटिंग लिस्ट में, ताकि आपको डिस्टर्ब ना होगा। मुझे वो सुना दें, मैं बार बार चेक करता रहता हूँ। अच्छा, मैं देखती हूँ आपके सामने है। ठीक है, मैंने कर दिया। ओके। अच्छा, ये 3 तरीके हैं हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर कराने के, स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के, ठीक है।
और हम डबल कोटेशन यूज करेंगे, सिंगल कोटेशन यूज करेंगे या ट्रिपल कोटेशन यूज करेंगे। अच्छा, अभी हमने स्ट्रिंग के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, स्ट्रिंग है क्या चीज। सही है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग किसे कहेंगे, स्ट्रिंग उसे कहेंगे कि जिसके अंदर हम सिर्फ अल्फाबेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इंटीजर की तरफ। ठीक है, इंटीजर क्या है, इंटीजर है नंबर। सही है। अब नंबर का क्या चक्कर है, नंबर का सीन ये है कि भाई नंबर के अंदर हमें ना डबल कोटेशन यूज करने हैं, ना सिंगल कोटेशन यूज करने हैं, ना ट्रिपल कोटेशन यूज करने हैं। अब मैं ऊपर वाली लाइन को कमेंट आउट कर देती हूँ। सर, इसमें कमेंट आउट करने का तरीका क्या है कि लाइन से पहले अगर हम हैशटैग का साइन दे देंगे तो ये कमिट हो जाएगा। सही है, मतलब ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको पाइथन चलाएगा नहीं। सही है, जो हमने बगैर कमेंट के दिया हुआ है सिर्फ वही कोड चलेगा। सही है, ये हम अपनी याद दहानी के लिए भी अगर हम कोड के बीच में कोई लाइन देते हैं जो हम चाहते हैं कि कोड चले ना, मगर जब हम कोड को देखें तो हमें याद आ जाए कोई चीज, हम अगर अपने लिए कमेंट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए ये तरीका होता है कि हम इसमें हैश यूज करते हैं और हम एक साथ काफी सारी लाइनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल और ये जो स्लैश का बटन है ये दबाएंगे तो ये लाइन हमारी कमेंट हो जाएगी। अच्छा, अब हम इसके अंदर इंटीजर को प्रिंट करा के देख लेते हैं। इंटीजर में मैंने दिया प्रिंट और खाली सीधा सीधा नंबर लिखा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करती हूँ और मैं यहाँ से इसको रन करती हूँ तो अब मेरे पास आउटपुट आ गया 99। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इंटीजर के अंदर हम किसी भी तरीके का ऑपरेशन भी परफॉर्म करा सकते हैं। हम इसको प्लस भी करा सकते हैं, माइनस भी करा सकते हैं, डिवाइड भी करा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट करती हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ प्रिंट के अंदर 10+10 लिखा है तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट 10 और 10 नहीं आएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा 10 के अंदर 10 प्लस हो जाएंगे। ये देखिए नीचे टर्मिनल पे हमारे पास आउटपुट आ गया 20। अब हम इसको वापस कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा वेरिएबल्स को देख लेते हैं। वेरिएबल हमारे पास ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर हम कोई भी डेटा स्टोर करा सकते हैं। सही है। अच्छा, वेरिएबल देने के भी तरीके होते हैं। वेरिएबल हम ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी उठा के स्टोर करा दें, हम उर्दू लिख दें, अरबी लिख दें, फारसी लिख दें तो वो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। पाइथन की जो वेरिएबल देने का तरीका होता है उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, ये लाइन नंबर 26 आप लोग पढ़ें, सिर्फ ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट यूज करते हैं, स्मॉल यूज कर सकते हैं, कैपिटल में यूज कर सकते हैं, या 0 से लेकर 9 तक के नंबर यूज कर सकते हैं, या अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो वेरिएबल के डेटा में एरर देगा हमें। ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल का नाम नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल नीचे दी हुई है, जैसे हमने यहाँ कैमल केस में लिख दिया, सही है, माई वेरिएबल, या हमने वेरिएबल _1 लिख दिया, या माई _नेम लिख दिया। तो अब वेरिएबल में अच्छा एक और चीज है कि हम वेरिएबल के स्टार्ट में नंबर नहीं दे सकते, वेरिएबल के एंड में नंबर दे सकते हैं, बीच में नंबर दे सकते हैं, मगर हम वेरिएबल के स्टार्ट में नंबर नहीं दे सकते। अच्छा, और वेरिएबल में जो इनवैलिड टाइप है, मतलब जो अगर हम वेरिएबल में देंगे तो वो हमें एरर देगा, तो वो हो गया हैश का साइन हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, @ और अपना परसेंटेज का साइन हो गया, डॉलर हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, मतलब उसके अलावा जो भी साइन है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं हो सकते, वेरिएबल के नाम के अंदर। ठीक है। अच्छा, और फिर दूसरी चीज ये है कि वेरिएबल जो है वो नेम हम जितना चाहे लंबा रख सकते हैं। ठीक है, हम पूरा सेंटेंस भी वेरिएबल के नेम में दे सकते हैं, लेकिन तरीका यही होता है कि हम वेरिएबल का नाम शॉर्ट रखें, सिंपल रखें और मीनिंगफुल रखें। सही है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नोट में। अब जैसे मैंने यहाँ आई और मैंने वेरिएबल बनाई, सही है, नेम के नाम से वेरिएबल बनाई और नेम इक्वल्स टू मैंने सहरा कर दिया। ठीक है, एज के आगे मैंने एक वेरिएबल बनाई, इसके आगे मैंने लिख दिया 25, और मैंने प्राइस के आगे एक वेरिएबल बनाई, प्राइस की वेरिएबल बनाई, इसके आगे मैंने लिख दिया 9.9। अच्छा, ये तो हमें पता है कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हो गया इंटीजर नंबर वाली वैल्यू। ये वैल्यू कौन सी है, ये है फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, जिसके अंदर हम पॉइंट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास कोई आउटपुट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो खाली स्टोर कराया है ना वेरिएबल के अंदर। अभी जहरा जो है वो जाके नेम के अंदर स्टोर हो गया, 25 जो है वो एज में स्टोर हो गया, 9.9 जो है वो प्राइस में स्टोर हो गया। अब अगर हमें इसको रन करना है, प्रिंट कराना है, तो हम प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल का नाम देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम जो लिखा है तो उसके लिए हमने डबल कोटेशन यूज नहीं किया, हम वेरिएबल का नाम डायरेक्ट उसके नाम से ही दे देंगे बगैर डबल कोटेशन। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो हमारे पास पहले की तरह दोबारा से सारा प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब हम एक साथ 3 वेरिएबल्स के नेम भी प्रिंट करा सकते हैं, उससे ज्यादा भी प्रिंट करा सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड करके। मैंने यहाँ बीच में कॉमा यूज किया है, उसके बाद मैंने ये 3 अलग अलग वेरिएबल के नेम प्रिंट करा दिए।
एक में नंबर है, एक में नेम है और एक में इंटीजर वैल्यू है। अच्छा, अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ। तो ये देखें नीचे आउटपुट में मेरे पास ये तीन चीजें एक ही लाइन में प्रिंट होकर आ गई। अब अगर हमने इसको अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना है तो फिर हमें अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर तो हमने खाली वेरिएबल का नाम लिख के इसको प्रिंट करा दिया। अब अगर उसके साथ हमें कुछ और भी प्रिंट कराना है, उसके साथ हमें स्ट्रिंग भी प्रिंट करानी है, तो उसके लिए हमारे पास ये तरीका होगा कि हम पहले इन्वर्टेड कॉमा देंगे, फिर हम अपनी लाइन लिखेंगे, फिर हम वेरिएबल को बुलाएंगे, कॉमा सेपरेटेड करके हम वेरिएबल का नाम देंगे, फिर कॉमा सेपरेटेड करके मैंने एक और लाइन लिखी, फिर अगेन कॉमा सेपरेटेड करके मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया। ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर देती हूँ। अब हम इसको चला के देखते हैं। तो ये मेरे पास मेरी ये लाइन रन हो गई। ठीक है जी, हम नीचे आ जाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक और काम कर सकती हूँ पाइथन के अंदर। मैं एक वेरिएबल के अंदर दूसरी वेरिएबल को स्टोर करा सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ ऊपर एज में 25 स्टोर कराया हुआ, अब मैं एज को एज 2 के अंदर स्टोर करा रही हूँ। तो अब मैं अगर एज 2 को प्रिंट कराऊंगी तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए? मेरे पास आउटपुट में वही एज वाली वैल्यू आ गई, क्योंकि मैंने उसको पहले एज में स्टोर कराया, फिर एज को मैंने एज 2 के अंदर स्टोर करा दिया। तो मेरे पास फिर आउटपुट में वही वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम अपनी डेटा टाइप देख लेते हैं। पाइथन के अंदर हमारे पास जो डेटा टाइप होती है, जैसे हम वेरिएबल का जिक्र कर रहे थे, हम फ्लोट का जिक्र हमने कर लिया, इंटीजर का जिक्र हमने कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 डेटा टाइप्स होती है पाइथन में। फर्स्ट हमारे पास होती है इंटीजर, ठीक है, जिसके अंदर हम 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर यूज कर सकते हैं, माइनस वैल्यूज यूज कर सकते हैं, प्लस वैल्यूज यूज कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास होता है स्ट्रिंग, जो कि अभी हमने ऊपर देखा। उसके अंदर हम सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हम सेंटेंस भी स्टोर करा सकते हैं और एक सिंगल वर्ड भी स्टोर करा सकते हैं। उसको देने का क्या तरीका था? डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन। थर्ड पे हमारे पास आ जाती है फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, जैसे ये 9.1 एग्जाम्पल दी हुई है। फोर्थ में हमारे पास है बुलियन। बुलियन इज ट्रू एंड फॉल्स। बस बुलियन के अंदर ये दो ही वैल्यूज हैं, या तो हाँ या तो ना, ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, ट्रू फॉल्स का भी ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रू का टी बड़ा होना चाहिए और फॉल्स का एफ बड़ा होना चाहिए। और तीसरी आ जाती है हमारे पास नन। नन मतलब कि हमने वेरिएबल को नाम दे दिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ए इक्वल्स टू नन। नन मतलब खाली। वेरिएबल तो बना दी, नाम भी दे दिया, मगर उसके अंदर मैंने कुछ स्टोर नहीं कराया। अच्छा, और एक और चीज हम देख लेते हैं कि अब हमें अगर वेरिएबल की टाइप जाननी है, जैसे मैंने ऊपर कुछ नेम में स्टोर कराया था, अब मैं भूल गई कि मैंने नेम में क्या स्टोर कराया था। ठीक है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने नेम में क्या स्टोर कराया था, तो मैं नीचे अपने कोड में कहीं पे भी प्रिंट करके टाइप दूंगी, टाइप लिखूंगी और फिर उसके अंदर दोबारा से ब्रैकेट के अंदर नेम लिखूंगी। तो ये मुझे नेम बताएगा या क्या बताएगा? ये देखें, इसने मुझे नेम नहीं प्रिंट करके दिया, इसने मुझे नेम की डेटा टाइप बता दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप दिया हुआ। तो उसने मुझे नेम की डेटा टाइप बता दी कि भाई मेरे पास नेम की डेटा टाइप क्या है, STR बता दिया, से शॉर्ट फॉर्म वही जो हमने ऊपर पढ़ा है, स्ट्रिंग। इसी जगह अगर मैं एज को कर लेती हूँ तो एज की मुझे डेटा टाइप बता देगा। नीचे से मुझे एज की डेटा टाइप बता दी, INT मतलब इंटीजर। ठीक है, इसी जगह अगर मैं प्राइस की डेटा टाइप पूछती हूँ उससे, तो मुझे प्राइस की डेटा टाइप बता देगा, फ्लोट। ठीक है, ये हो गया तरीका जिससे हम डेटा टाइप जान सकते हैं। अच्छा, अब उसके अलावा देखिए, वेरिएबल में हमने कहा कि हम हर चीज स्टोर करा सकते हैं, ए से लेकर जेड तक के कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट स्टोर करा सकते हैं, अंडर स्टोर करा सकते हैं। लेकिन पाइथन के कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब पाइथन के जो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं ना, वो हम वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करा सकते। वो रिजर्व कीवर्ड्स ऐसे हैं कि जो हम उस टाइम में पढ़ते पढ़ते हमें खुद ही याद हो जाएंगे, मतलब हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे हैं। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल दी हुई है, मैं ये कोड शेयर कर दूंगी। इसके अंदर एंड है, एज है, एस्टेरिस्क है, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, DF, DEL, एल्स, एल्स, ये सारी चीजें जो है ना, ट्रू फॉल्स जैसे अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये सारी जो चीजें है ना, ये हम वेरिएबल के नेम में स्टोर कराएंगे ना, तो ये हमें एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके रिजर्व कीवर्ड्स हैं, इनका कोई ना कोई काम है पाइथन के कोड के अंदर। अच्छा, अब हम इसके अंदर
ऑपरेशन भी परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे हमने ऊपर किया हुआ था ना A+B। इसी तरह अगर मैं करूँ, मिसाल के तौर पर मैंने ए के अंदर 2 स्टोर करा दिया, बी के अंदर 4 स्टोर करा दिया। अब मैं नीचे आई, मैंने सम के अंदर स्टोर कराया ए को, बी ए के साथ बी को स्टोर कराया, मगर मैंने बीच में प्लस का साइन दे दिया। उससे क्या होगा कि अब सम के अंदर ए और बी प्लस होकर आ गए। अब मैं नीचे अगर आकर सम को प्रिंट कराऊंगी तो मेरे पास सम की वैल्यू प्लस होकर आएगी। ठीक है, मतलब 2 और 4 जो है वो यहाँ पर आके प्लस हो गया और वो कहाँ जाके स्टोर हो गया, सम के अंदर। तो जब सम के अंदर स्टोर हो गया तो फिर मैंने जब सम को प्रिंट कराया तो सम की वैल्यू 10 के अंदर 6 होकर आ गई। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर माइनस करूंगी तो माइनस में देखिए हम यहाँ पे हमने 6 के अंदर स्टोर कराया, ठीक है, A-B कर दिया। अब मैं अगर इसको चलाऊंगी इस कोड को, इसको छोड़ के, तो मेरे पास ये माइनस होकर आ जाएगा, माइनस 2 में आ गया क्योंकि 2 में से 4 माइनस हो गए। अब बस मैंने इतना ही हमने आज पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि यही हमारा थोड़ा सा बेसिक था। अब अगर हम इससे ज्यादा जाएंगे तो हम कंफ्यूज ना हो जाए, ये कोड में शेयर कर दूंगी। यहाँ से जो हमने भी पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई सवाल अगर किसी का है तो वो बता दें। मैम। वालेकुम सलाम। बस मेरा क्वेश्चन है, ये तो चले आपने वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स और ये चीज हमें बताई है। बस लेकिन जैसे हम लोग वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट हम जैसे कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमें उसके 3 पार्ट चाहिए होते हैं, लाइक हेडर, फुटर और बॉडी। तो हम इसमें क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम इसके अंदर काम कैसे स्टार्ट ले सकते हैं जो एक हमारा एक छोटा सा भी लाइक हमें कोई बॉडी का काम करने के लिए मिले तो इससे हमें आसानी होगी। क्योंकि साथ से कोड तो डे बाई डे इसमें ऐड होते रहेंगे क्योंकि कोडिंग तो एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो थोड़ा बहुत ही मेरी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, मगर जितनी भी है उसी के हिसाब से मैं बात करना चाह रही हूँ। क्योंकि मैंने पहले तो काफी चीजें सीखने की कोशिश की, मगर जब तक मुझे ये एक स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे बेसिकली बनाना क्या है, तो उसकी वजह से फिर मुझे काफी जो है ना डिफिकल्टीज हुई थी। फिर काफी टाइम के बाद फिर मैं उसको कवर कर पाई थी। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम किस चीज से स्टार्ट लेंगे, हमारा ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट होगा या उसकी फर्स्ट हेडर होता है, फुटर होता है, एक्सप्लेन जो भी चीजें वो प्लीज आप हमें बताइए। देखिए, हम जो है ना पाइथन पर, हम पाइथन को हम अगर चलाएंगे ना तो वो हमारी स्क्रीन पे जब हम अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं उसी में हम हेडर, फुटर और बॉडी बनाते हैं ना, तो वहां पर पाइथन का कोई काम नहीं है। पाइथन का काम तब है जब हम, अब जैसे अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई तो उसके अंदर हमने उसको कलर्स दे दिए, उस पर पैराग्राफ दे दिए, पिक्चर्स डाल दी, हेडिंग बना दी, टेबल बना दिए, जो भी बनाना था वो हमने कर दिया। लेकिन पाइथन का काम तब शुरू होगा कि जब हम उस पर अभी हमने कोई ऑन क्लिक का एडिशन तो नहीं डाला ना, कि अगर हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं इधर क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास फाइल का आइकन आ जाएगा। ठीक है, फाइल बनाने का ऑप्शन आ गया। अब ये चीजें तो हमने वहां से नहीं की ना। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं इधर क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास एक्सटेंशन खुल गई, ये वाला काम तो हमने वहां से नहीं किया ना। ये काम के ऑन क्लिक पे क्या काम होगा, फिर उसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो क्या काम होगा, ये सारी चीजें हम करते हैं पाइथन से या टाइप स्क्रिप्ट से या जावा स्क्रिप्ट से। इन चीजों से हम इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। ये चीजें बैकएंड की होती हैं, ये सामने हमें नजर नहीं आ रही होती, लेकिन जब हम इनको चला रहे होते हैं तो पीछे जो काम चल रहा होता है वो फिर इन लैंग्वेजेस के थ्रू होता है। फिर जब हम इनको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम छोटे छोटे से प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे कलर फ्लिपर हो गया या इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं। सबसे पहले जो बच्चे बनाते हैं ज्यादातर हेड टू टो बनाते हैं गेम, तो वो उस पे फिर हम इसको पीछे से बैकएंड पे यूज करते हैं और फिर हम लॉजिक क्रिएट करते हैं। तो पहले इसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो सारा काम फ्रंट एंड का है। ये फिर जब हम इस पे आएंगे तो फिर हम इसको हम कंट्रोल करेंगे कि भाई कहाँ क्लिक होने से क्या होना चाहिए, कैसे क्या चलना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। सही। मैम मेरा क्वेश्चन है, जी बोले। मैम ये आपने एक ही लाइन में प्रिंट किए बूलियन और स्ट्रिंग और नंबर इंटीजर्स, तो मैम वो जरा कंफ्यूजिंग है, वो दोबारा बता दीजिए। कौन सी लाइन, लाइन नंबर बताएं। मैम ये बहुत छोटा है, मुझे ऐसे वीक है, मुझे नजर नहीं आता। मैं जूम कर देती हूँ, अब बताएं, बता दो। मैम जो आपने एक ही लाइन में प्रिंट करवाया था ना, तो वो मुझे कुछ अच्छा, समझ मैंने नहीं पूरा आया। सेंटेंस प्रिंट कराया था। जी जी। अच्छा, मैं देखती हूँ, ये रहा। देखिए, पहले तो मैंने सिंपल प्रिंट कराया नेम को, ऊपर से मैंने ऊपर नेम के अंदर नेम स्टोर कराया, स्ट्रिंग स्टोर करा दी। ठीक है,
उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया लाइन नंबर 36 पे। फिर एज के अंदर मैंने नंबर स्टोर करा दिया, इंटीजर वैल्यू, ठीक है, उसको मैंने जी यहाँ एज में प्रिंट करा दिया। फिर प्राइस को मैंने बुला लिया यहाँ पर। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो मैं सिंगल एक एक चीज को प्रिंट करा सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नेम अलग से प्रिंट कराया, फिर मैं यहाँ पे प्रिंट की दोबारा से स्टेटमेंट चलाऊं, उसके अंदर मैं लिख दूँ एज, ठीक है, तो ये अलग से प्रिंट हो जाएगा एज, सही है। अब अगर मैं दोबारा से स्टेटमेंट चलाऊं, उसके अंदर मैं लिख दूँ प्रिंट की स्टेटमेंट चलाऊं, उसके अंदर मैं लिख दूँ प्राइस, ठीक जी है, तो ये क्या होगा कि ये अलग से प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि नहीं, मैं तीनों चीजें जो है वो मैं एक ही लाइन में प्रिंट करा दूँ, तो उसके लिए मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ पे नेम कॉमा कॉमा सेपरेटेड कर दूंगी। कॉमा के बाद जी मैंने दूसरी वेरिएबल का नाम डाल दिया, फिर कॉमा के बाद मैंने एक और वेरिएबल का नाम डाल दिया। जी इससे क्या होगा कि मेरे पास, अब मैं इसको फिर चला के देखती हूँ, हम अभी कौन सी लाइन चला रहे हैं, मैम लाइन नंबर 36, 40 37 और 30, ठीक है, और 40। अब अगर हम देखें, मेरे ख्याल से नीचे का कोड भी जो है, हम्म, अब अगर हम इसको देखें चलाकर, तो क्या हुआ, पहले तो हमारे पास नेम अलग से प्रिंट होकर आया, फिर एज अलग से प्रिंट होकर आई, फिर ये हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू अलग से प्रिंट होकर आ गई। अब हमने इसको तीनों वैल्यूज को एक ही लाइन में प्रिंट करा दिया, एक प्रिंट की स्टेटमेंट दी और कॉमा सेपरेटेड करके अलग अलग वैल्यूज दे दी, अलग अलग वेरिएबल के नाम बता दिए, तो उसने एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करा दिया। अब राइट इसी जगह मैं इधर बीच में कुछ अपना ऐड भी करना चाह रही हूँ, मतलब मैं बोलूँ माई नेम इज, और फिर ऊपर से मैं नेम की वैल्यू उठाना चाह रही हूँ, फिर मैं बोलूँ माई एज इज, और ऊपर से मैं एज की वैल्यू उठाना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट में ऊपर सबसे पहले डायरेक्ट जो हमने प्रिंट किया था वो ये किया था ना। अब यहाँ पर तो हमने वेरिएबल का नाम नहीं दिया ना, यहाँ पर हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग डाली और हमने कहा कि इसको प्रिंट कर दो, तो इससे सीधा सीधा उठा के इसको प्रिंट कर दिया था जहरा, ठीक है। जी मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं बुलाई। अब अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल को भी ऐड करना चाह रही हूँ और साथ में मैं अपने लिखे हुए जुमले भी, अपना सेंटेंस भी ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि मैं डबल कोटेशन के अंदर, जैसे हमने ऊपर प्रिंट कराया था, डबल कोटेशन के अंदर मैं अपनी लाइन कहूंगी माय नेम इज, फिर मैं कॉमा देने के बाद ऊपर से जो मैंने वेरिएबल में स्टोर कराया है नेम की वेरिएबल में वो दे दूंगी, फिर मैं दोबारा कॉमा दूंगी, फिर उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मैं एक और लाइन लिखूँ। अब मैंने एक और लाइन अगर मुझे लिखनी है तो मैं दोबारा से कॉमा देने के बाद कॉमा क्या नाम है, डबल कोटेशन के अंदर अपनी लाइन दूंगी, और फिर मैं फिर से कॉमा देके एक और वेरिएबल को बुलाना चाह रही हूँ तो मैं फिर से कॉमा दूंगी, मतलब मैं कॉमा से चीजों को सेपरेट करती जाऊंगी। मगर इससे राइट फायदा क्या होगा कि ये सारी चीजें मुझे एक ही लाइन में नजर आएंगी। अब मैंने एक ही लाइन में प्रिंट स्टेटमेंट दिए ना, तो अब ये सारी चीजें देखिए मेरे पास नीचे एक ही लाइन में आ गई। राइट अब इसी मैम जगह मैं चीजों को अलग अलग भी कर सकती हूँ, जैसे मैंने ऊपर किया एक साथ भी कर सकती हूँ। अलग अलग करूंगी तो मुझे अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट देने, एक साथ करूंगी तो एक ही प्रिंट स्टेटमेंट देना, ठीक है थैंक यू मैम ठीक है। फिर आज ठीक के है लिए बस इतना ही, मैं एक कोर्स शेयर कर दूंगी, सही है। मिस मेरा एक सवाल है। राइट मैम जी बोल रहे हैं। अब बिल्कुल न्यू बिगनर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि मतलब कहाँ से स्टार्ट लें पाइथन के लिए ना, बिल्कुल भी ये क्लास जो मैंने दी है ना वो पता हो। बिगनर के ही लेवल पे आके दी है, क्योंकि हम जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं PIIC में, वहाँ हम डॉक्टर, जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैब और इन चीजों में जाके स्टक हो रहे हैं, तो हम पाइथन को देख नहीं पा रहे हैं। तो मैंने अभी सीधा सीधा सिर्फ पाइथन के कोडिंग थोड़ी सी बेसिक्स बताई है और इसको यहीं पे रन करके दिखा दिया, ताकि हम वेरिएबल्स को, डेटा टाइप्स को और ये प्रिंट स्टेटमेंट को और लॉजिकल ऑपरेटर्स को, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को समझ जाए। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो हम करवा रहे थे नंबर्स देके, जी ये छोटी छोटी सी चीजें, ताकि हमारी इन चीजों पे बेसिक क्लियर हो जाए। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, बस मुझे सिर्फ इतना आपसे पूछना था कि ये जैसे हमने VS कोड अपने मशीन में डाउनलोड किया हुआ है, आपने अभी VS कोड पे काम कर रही है ना, तो हम्म, इसमें आपने लेफ्ट साइड के ऊपर फाइल और फोल्डर बनाया था, तो क्या ये मतलब हमेशा कोड बनाने से पहले हमें ये करने होते हैं, फाइल्स और फोल्डर्स बनाने होते हैं? डेफिनेटली जब हमने VS कोड अपने पास डाउनलोड कर लिया, तो हमें अगर VS कोड को किसी फाइल में खोलना है तो उसको खोलने का तरीका सिंपल सा ये होता है कि हम अपने PC में जाएंगे, उसको हम किसी भी एक फोल्डर में चले जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर एक मैं नया फोल्डर बना लेती हूँ,
ये ऊपर जा रहा है ना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ऊपर से, क्योंकि मेरी जो है ना ऊपर की स्क्रीन मुझे नजर नहीं आ रही है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे न्यू नाम से फोल्डर बना लिया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी और मैं CMD में जाऊंगी। इसी की सर्च से ना, इसी की सर्च से CMD में चले जाएंगे। जी, इसी में हम ऊपर जाएंगे। एक्चुअली मुझे ना ऊपर की स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, अब मेरे पता नहीं कहाँ जा रहा है माउस। यहीं पर हम ऊपर जाके CMD लिखेंगे, रुके मैं कुछ छोटा सा। सही है, वो तो मुझे समझ में आ गया कि वहां से हम कोड और स्पेस और डॉट लिखेंगे ना यहाँ से CMD में जाके हम जाकर CMD के। लिखेंगे। चले मैं यहीं से खोल लेती हूँ। सही है, अब मैंने यहाँ पर अगर मैं कोड स्पेस डॉट दूंगी ना, तो मेरे पास ये VS कोड खुल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी फाइल्स खुल गई हैं, क्योंकि मैंने ये बीच में ये चीज दे दिया काम CMD। किया हुआ है। हाँ, अब अगर मुझे किसी स्पेसिफिक फोल्डर में जाके CMD खोलना है ना, ठीक है, तो मैं उसी को इस खोलेंगे। फोल्डर को मैंने क्लिक किया, फिर ऊपर जो बार आ रहा है ना, वो मुझे एक्चुअली नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर मेरे पास मीटिंग कंट्रोल शो हो रहा है। उस बार पे जाके मैं लिखूंगी CMD, तो CMD आएगा और फिर कोड स्पेस डॉट करूंगी, तो मेरे पास उसी फोल्डर में VS कोड खुल जाएगा। सही है, सही, समझ जैसे में अभी मैंने खुला हुआ है ऊपर के आपका। बार में जाके, हाँ हाँ ऊपर के बार में हाँ, जाके अगर मैंने इसको कहा तो मेरे पास इसी फोल्डर में समझ लें ये खुल गया। ठीक है, सही। अब ये समझ लें ये फोल्डर था जिसके अंदर मेरा VS कोड खुल गया। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे फाइल की एक्सटेंशन से फाइल। ठीक है, फिर फाइल मैंने सही, बनाई .py की। अच्छा, .py जो है वो हमारा एक्सटेंशन नेम है। अगर मैं यहाँ पे .py नहीं दूंगी तो ये जो पाइथन का लोगो नजर आ रहा है ना, और ये जो पाइथन की क्लास है, ये पाइथन अच्छा का लोगो नहीं बनेगा और फिर पाइथन की फाइल नहीं बनेगी, फिर वो कोई और अच्छा से नाम की फाइल बनेगी। जिस भी नाम की हमें फाइल बनानी होगी, क्योंकि हम इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेम की फाइल अभी आगे चल के बनाएंगे, तो हमने अगर .py की इसको एक्सटेंशन दे दी तो उसका मतलब है कि अब ये पाइथन की फाइल बनाएगा और उस फाइल के अंदर हम पाइथन का कोड चलाएंगे। तो APP से क्या मुराद है? एप्लीकेशन। APP की जगह आप अपना नाम दे दें, कोई भी यहाँ पे तो हम कुछ भी दे सकते हैं, मगर उसके ये जैसे बाद सर हमें एंड हमेशा में APP देते हैं ना, सर भी ऐसी करते हैं, APP ये डॉट py करते हैं। हाँ, एक्चुअली ये देखें, एक शॉर्ट नेम है और दूसरा मीनिंगफुल नेम है। अच्छा जरूरी नहीं है मगर हम यहाँ पे APP लिखें, हम यहाँ पे APP एली एप्पल भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम डॉट py जो कर रहे हैं एक्चुअली दैट मैटर्स। जी, यहाँ पे अगर .py में कोई गड़बड़ की तो फिर पाइथन की फाइल नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। अच्छा सही, यानी रन नहीं होगी, हम कोड लिखेंगे पर वो रन नहीं होगा। हाँ सही। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये कर लिया और आपने ये फाइल वाले फोल्डर में उसमें एक्सटेंशन में जाकर के ये बना लिया, तो उसके पास आइकन भी आ गया ये वाला। जी, जैसे ही मैंने .py लिखा तो उसने अच्छा, खुद ही आइकन सजेस्ट कर दिया, जिससे मुझे भी कंफर्म हो गया कि हाँ भाई पाइथन की फाइल बनी है। इसके लिए जरूरी है कि हमारी मशीन पे पहले से पाइथन हुआ हो? डेफिनेटली, अभी मैंने सबसे शुरू में करके दिखाया था ना। मैं वो मेरा मिस हो गया था ना, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि मशीन में पाइथन अलग से हुआ वो होना जरूरी है। हमें क्रोम पे जाकर पाइथन फॉर विंडोज लिखना है, तो सबसे पहले हाँ, लिंक ये पर हम क्लिक ये करेंगे। वाला मैंने कर लिया है। हाँ, ये बस वाला मैंने कर लिया है बस ना यही करना है। अपने पास। ये मैं पूछ रही हूँ कि यही वाला भी चल रहा है जी, वहाँ पे? यही करना है और इसी को इंस्टॉल करके रन करना है। ठीक है, बस। और फिर शुरू का बस बता दीजिए कि ना पाइथन की बेसिक क्या शुरू की चीज क्लास होती है जो हाइपन से। क्लास शुरू की रिकॉर्ड हो गई है, तो फिर आप देख अच्छा लीजिएगा। सही। नहीं, क्योंकि हाँ ये मीटिंग का ना टाइम ओवर होने वाला है। नहीं है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक चले, यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।